लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। जबकि ये रोज़ों का अयाम है तो हम रोज़ों का अयाम में रोज़ों के बारे में सीखते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रोज़े के मुताबिक है, लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आजमाइश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आजमाइश। और ये जो पूरा ये वाला टॉपिक है, इस पूरी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक ये रोजे के बारे में सारा बताया गया कि यीशु ने रोजा रखा, तो यीशु ने कैसे रोजा रखा और क्या हुआ और क्या शैतान ने उसे आजमाया। आज हम ये देखेंगे। हम उसकी 5वीं आयत से लेकर उसकी 11 आयत तक पढ़ेंगे। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंकरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताहे नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। ये क्या है? पहली आजमाइश है। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये जो है तीसरी आजमाइश है। पहली आजमाइश थी कि फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, और दूसरी आजमाइश ये है कि उसने कहा, हैकल के किंकरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताए नीचे गिरा दे। और तीसरी आजमाइश जो है वो ये है, वो उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया है और दुनिया की सारी सल्तनतें उसे दिखाई हैं, शान और शौकत उसे दिखाई है और कहा है कि अगर तू मुझे सिजदा करे तो क्या करूंगा, मैं ये सारी तुझे दे दूंगा। और आगे देखते हैं कि यीशु ने उससे क्या कहा है। यीशु ने उससे कहा, आए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसे सिजदा करने लगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। आज हम जो उसमें वो ये है कि यीशु को कितनी बार आजमाया गया। यीशु तब रोजे में था जब यीशु को क्या किया गया? आजमाया गया। यीशु रोजों में था जब उसे आजमाया गया। उसने 40 दिन और 40 रात रोजा रखा। ये रोजे के बारे में फरमाया गया। और ये यीशु ने अपने सूली पर चढ़ने से पहले, अपनी जान कुर्बान करने से पहले ये रोजे रखे थे। तो बाद में देखते हैं कि शैतान ने उसे आकर क्या कहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। वो उसे आजमा रहा था। खुदा यीशु को तो पता था कि अगर मैं इन पत्थर से कहूंगा कि रोटियां बन जाए तो ये बन जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि मैं शैतान की बात मानूं, क्योंकि शैतान जो था उसे आजमा रहा था कि वो मेरी बात मान दे। और बाद में खुदा ने उसे जवाब दिया। यीशु ने उसे क्या जवाब दिया है? उसने जवाब में कहा कि लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये सारी आयत में सबसे ज्यादा पावरफुल आयत है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा। इसके बहुत सारे, इसमें बहुत ज्यादा कलाम किया जा सकता है। इस आयत पे बहुत ज्यादा बोला जा सकता है कि यहाँ पे लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा। जब हम पे मुश्किल हालात आ जाते हैं, रोटी कमाना मुश्किल हो जाता है, हमारे घर में 3 वक्त की रोटी नहीं पकती। बहुत से खानदानों में ऐसा हो रहा है, जब उनके घर में 3 वक्त की रोटी नहीं पकती तो वो बुरे कामों की तरफ आ जाते हैं। वो क्या करते हैं? कोई बुरा काम कर लेते हैं कि शायद जिससे हमें पैसे मिल जाए, हम खाना बना लें। वो बुरी राहों पर चल पड़ते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि खुदावंद का कलाम जो है वो हमारे लिए जिंदगी की रोटी है। वो ये नहीं सोचते। ये पहली आजमाइश है जो यीशु पर आई। यीशु को भी आजमाया गया। यीशु तो बहुत बड़ा है, सारी कायनात का खालिक और मालिक है। हम तो बहुत उसके सामने छोटे हैं। तो क्या शैतान हमें नहीं आजमाएगा? शैतान हमें भी आजमाता है, मुख्तलिफ तरीकों में आजमाता है। जब हम रोजा रखते हैं तो मैंने कई बार देखा है कि हमारे जहन में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, हम अपने जहन को दूसरी तरफ, खुदा की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन
हमारे जहन में बहुत सारी बातें आती कि नहीं, शैतान हमें कह रहा होता कि तू ये कर, तू वो कर, तूने क्या किया, तूने क्यों रोजा रखा हुआ है। आप भी अपनी जिंदगियों में नोट करें, ऐसा होता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम खुदा के करीब जाएं, खुदा से बात करें, खुदा से बोलें, खुदा का कलाम को सुने। हमें खुदा के कलाम को सुनना चाहिए। और दूसरी क्या है कि अगर हम पे, पहली आजमाइश थी कि अगर हम पे कोई भी बुरा वक्त आ जाए तो हमने क्या कहना है, यीशु की तरह क्या कहना है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, कि खुदा के मुंह से हर एक जो बात निकलती है वो हमारे लिए क्या है, रोटी है, जिंदगी की रोटी है। और बाद में जो दूसरी आजमाइश थी कि तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लें, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। ये जो है शैतान यीशु को कह रहा है कि तू खुदा को आजमा, क्या वो तुझे बचा सकता है। शैतान हमें भी कहता है तू ये कर, क्या खुदा तेरी मदद करेगा, क्या खुदा तेरी सुनेगा। जब हमें ईमान की कमजोरी आती है, जब हम आजमाए जाते हैं, हम दुआ करते हैं, कई बार हमारी सुनी नहीं जाती, हम सिर्फ शैतान की बात को लेकर रख रहे होते हैं कि क्या खुदा हमारे लिए करेगा या नहीं करेगा। और जो दूसरी आजमाइश है, हमें कभी भी अपने ज़हन में ऐसे शक को नहीं लाना कि क्या खुदा हमारे लिए करेगा या नहीं करेगा। खुदा हमारे लिए कर सकता है, खराबी हम में ही है कि हम बुरी नीयत से मांगते हैं। और बाद में जो तीसरी आजमाइश है वो ये है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू मुझे झुक कर सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये बहुत कॉमन सी बात है, ये आम बात है, ये आजकल माशरे में बहुत ज्यादा चल रही है कि थोड़े से पैसों के लिए इंसान किसी की जान लेने तक तैयार हो जाता है। तो खुदा को तो इतनी बड़ी ऑफर आई, यीशु को इतनी बड़ी ऑफर दी गई कि मैं तुझे ये सारी सल्तनत दे दूंगा, मैं तुझे सारा कुछ दे दूंगा अगर तू मुझे सिजदा करे। लोग जो जादूगरों के पास जाते हैं, वो उनके पास इतना पैसा लुटा देते हैं, क्या वो उन्हें शिफा दे पाते हैं? नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है कि दूसरे में बुतों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर खुदा हाँ कर देता, खुदा के पास तो पहले बहुत संतरत है, लेकिन फिर भी शैतान उसे आजमा रहा है, लेकिन वो खुदा का बेटा है, उसके सारी का नाम तो उसकी है, लेकिन शैतान ये समझ रहा है शायद मेरी है। वो क्या कर रहा है, जता रहा है। बाद में लिखा है यीशु ने उनसे कहा, आए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तो अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात सीखने को मिलती है कि जब हम शैतान से आजमाए जाते हैं, जब हमें कोई आजमाता है, जब हम खुदा के कलाम को सुना देते हैं, जब हम उस आजमाइश पर गालिब आ जाते हैं, तो खुदा हमसे खुश होता है। हमने कई बार अय्यूब की स्टोरी सीखी है, अय्यूब पर कितनी आजमाइशें आई, क्या उसने खुदा का इनकार किया? बहुत से उसके दोस्त आए, उसकी बीवी ने कहा कि तू क्या कर रहा है, खुदा ने तुझसे सब कुछ छीन लिया है, लेकिन फिर भी तू खुदा की इबादत क्यों कर रहा है? उसने क्या कहा? उसने कहा उसी ने दिया उसी ने लिया, उसका नाम मुबारक कि उसने दिया और उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। और उसने ये भी कहा है कि अगर हम खुदा से सुख पाए तो दुख ना पाए, कि अगर खुदा हमें सुख देता है, हमें खुशी देता है, तो क्या हम दुख नहीं दे सकता हमें? हम खुदा, जब हमें खुदा कोई खुशी देता है, खुशी में तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब दुख देता है तब हम बड़े गिले शिकवे करते आए हैं कि नहीं, खुदा ने हमारे साथ ऐसा किया है, खुदा तू मेरे लिए ये कर दे, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, अब तू मुझे मेरे लिए आखिरी बार ये कर दे। तब भी शैतान हमें आजमा रहा है कि तू क्या है। यहाँ पे 3 आजमाइशें हैं
और तीनों आजमाइशों में बहुत सारा हमें सीखने को मिलता है। और जो ये तीसरी आजमाइश है, इसमें लिखा है कि उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज बहुत से लोग, उन्हें थोड़ा सा पैसे का लालच दिया जाता है तो वो क्या, खुदा का इनकार कर देते हैं। वो अपनी जिंदगी को ज्यादा कीमती समझते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती की इंजील में कि जो अपनी जान को जितना ज्यादा बचाएगा वो उसे खो देगा। और अगर जो अपनी जान का भी खुदा से परहेज नहीं करेगा कि नहीं खुदावंदा तू मेरी जान ना ले, तू मेरा जो मर्जी ले ले, तो वो खुदा के सामने कुछ नहीं है। वो अपनी जान को बचा रहा है तो वो अपनी जान को क्या कर देगा, खो देगा। ये भी एक आजमाइश है कि हम पर आजमाइश आती है कि तुम्हें मार दूंगा, तुम खुदा का इनकार कर दो, तो क्या ये आजमाइश है। और बहुत से लोग खुदा का इनकार कर देते हैं और बहुत से खुदा के ऐसे लोग भी हैं जो खुदा का इनकार नहीं करते। आज बहुत सी आजमाइशें हैं हम पर और हम उन पर गालिब आना नहीं चाहते। हमने एक बार संडे मीटिंग में सीखा था गालिब आना, कि तुम्हें किस चीज पर गालिब आना है। हर आजमाइश पर, शैतान की हर बुरे मंसूबे पर, हर लालच पर, कि हर चीज पर गालिब आना है, तभी हम खुदा के बंदे कहलाएंगे। अगर हम हर चीज पर गालिब आते हैं तो हम खुदा के सच्चे फर्जंद हैं, हम खुदा के सच्चे बंदे हैं। और जो खुदा की सच्चे दिल से पैरवी करते हैं, खुदा उनको क्या करता है, सरफराज करता है। खुदा उन्हें क्या करता है, आसमान जब वो ऊपर जाएंगे तो खुदा उन्हें जन्नत में लेके जाएगा। और खुदा के कलाम में लिखा है आशवा की किताब में, यूहन्ना का मुकाशवा में लिखा है कि जब तक सारी दुनिया वहां पे नहीं चल जाती तब तक खुदा के जो लोग हैं वहां पे क्या करेंगे, बादशाही करेंगे। कि खुदा के लोग जो हैं अब भी आसमान पे, जो खुदा के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, बादशाही है उनकी। तो आज हम अपनी जिंदगियों पर देखें, खुदा के बहुत से बंदे हैं जो कलाम में भी आप पढ़ते हैं कि वो गालिब आए, किस पर, आजमाइश पर। यहाँ पे यीशु भी गालिब है आजमाइश पर। शैतान हर किसी को आजमाता है और शैतान ही नहीं, खुदा भी हमें आजमाता है। क्या ये मेरा बंदा इतना है कि मेरा इनकार करे या ना करे। अय्यूब जो था उसको खुदा ने आजमाने के लिए कहा था। जब शैतान खुदा के पास गया तो शैतान ने कहा कि खुदा ने अय्यूब के लिए कहा कि अय्यूब मेरा बड़ा अच्छा बंदा है, ये तो मेरी बड़ी पैरवी करता है। तो शैतान ने भला क्या कहा कि तूने अपना हाथ उसके सर पे रखा हुआ है, तूने इसे हर नेमत दी है, इसे दौलत दी है, इसे औलाद दी है, तो ये तो तेरी पैरवी करेगा ही। शैतान ने खुदा से कहा कि तू अपना हाथ इससे उठा ले तो देखता हूं कि क्या ये तेरी पैरवी करता है। इतनी बड़ी आजमाइश थी उसके ऊपर। ये पहले उसकी औलाद मर गई, सारे जानवर, माल मवेशी सारा कुछ जाता रहा और वो खुद भी इतनी गंदी बीमारी में मुब्तला हो गया, लेकिन वो आजमाइश पर गालिब आया। आज हम पे छोटी सी आजमाइश आ जाए तो हम उस पर गालिब नहीं आ सकते। जब हम रात को सोने से पहले दुआ नहीं करते, शैतान हमें आजमा रहा होता है कि ये तू दुआ ना कर, हमारे जहन में ऐसे डाल देता है, हमें जल्दी से नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं, हमारा दिल नहीं करता कि मैं बैठ के दुआ करूं। और तब भी हम, ये भी आजमाइश है, तब भी हम आजमाइश पर गालिब नहीं आते। तो आज हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें कि क्या हम आजमाइश पर गालिब आते हैं। और जो लोग आजमाइश पर गालिब आते हैं, यहाँ पे देखें कि तब इब्लीस उसके पास से चला गया। देखो फरिश्ते आकर उसकी, फरिश्ते हमारी भी खिदमत करते हैं, फरिश्ते हमारे आसपास रहते हैं। जो खुदा के लोग हैं, कौन उन्हें बचाता है? खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है कि जाकर इसे बचाओ, और जाने निकालने के लिए भी फरिश्ते ही आते हैं। तो आज क्या अगर हम आजमाइशों पर गालिब आएंगे तो क्या खुदा के फरिश्ते हमें नहीं बचाएंगे, हमारी खिदमत नहीं करेंगे? अगर हम आजमाइश पर गालिब आएंगे। और आज का जो हमारा कलाम था, आज का जो हमारा टॉपिक था कि आजमाइश। और मैंने पिछले संडे जब कलाम सुनाया तो मैंने एक आयत जो 3 मैंने पढ़ी थी कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदा के शिगिर्दों को भी
सिखाया गया। हमें जागना है, हमें दुआ करते रहना है। जागना ये नहीं कि आप सोए ना, आप उठे रहें, रात को भी उठे रहें और रूहानियत में जागे रहो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। कि अपनी आंखें खुली रखो, चारों तरफ देखो, क्या मेरे ऊपर कोई आजमाइश है, क्या मैं उस पर गालिब आ सकता हूं। जब पतरस को बताया गया कि तू 3 बार यीशु का इनकार करेगा, तो क्या उसने क्या कहा कि नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो जब उसने 3 बार इनकार किया, तब उसे पता चला कि हाँ, मैंने इनकार कर दिया है। ये उस पर आजमाइश थी, लेकिन वो आजमाइश पर गालिब नहीं आया। लेकिन बाद में उसने खुदा से माफी मांगी कि खुदावंद तू मुझे माफ कर। आज हम देखेंगे क्या हम अपनी आजमाइशों पर गालिब आते हैं, क्या हम खुदा के कलाम को सुनते हैं कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिलकर दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें आजमाइश पर गालिब आने की तौफीक दे। खुदावंद जो भी खुदावंद हम पे आजमाइश आए, खुदा हम उस पर गालिब आए। हम कभी भी तेरा इनकार ना करें, बल्कि हमेशा तेरा इकरार करें कि तुम्हारा जिंदा। खुदा हम सब अपनी आंखों को बंद करके मिलकर दुआ करेंगे। आसमानी बाप था जजवाने वाला, हफ्ते के बाप सुरसरामती के शहजादे, शुक्रगुजार है जिंदगी की तमाम तर नेमत और बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारे जिंदगी में बख्शा। हम तेरे सामने आए और तुझसे सजदा करें। बहुत से लोग थे जो हमसे अच्छे तेरे दिन को देखना चाहते थे, मगर ना देख सके। तेरे प्यार मोहब्बत का तकाजा है कि तूने हमें जिंदा रखा और जिंदों की जमीन पर रखा। खुदा आज हमने सीखा है आजमाइश के बारे में, तो खुदावंद हम खुदावंद अपनी हर आजमाइश पर गालिब आए। खुदावंद हम अपनी आजमाइशों के जाल में फंस कर कभी तेरा इनकार ना करें, बल्कि हमेशा तेरा इकरार करें कि तू ही हमारा जिंदा खुदा है। खुदावंद हम तेरे दुखों को याद करते, खुदावंद हम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, जिसने हमारे वास्ते खुदावंद जान दी है, जिसने हमारे वास्ते कांटों का ताज पहना है, जिसने हमारे वास्ते अपने हाथों पांव में कील ठकवाए और उसकी पसली में नेजा मारा गया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे बेटे यीशु के लिए। खुदावंद जितने भी लोगों ने आज तेरे हुजूर में रोजा रखा है, अपनी जान को दुख दिया है, खुदा जिस भी मकसद से रखा है, उस मकसद को तू पूरा कर, क्योंकि तू अपने लोगों को जानता है। खुदावंद और आज जो हमने कलाम सीखा है उस पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि हम अपनी हर आजमाइश पर गालिब आए। हमें इतना मजबूत ईमान हो कि खुदावंद हम हर आजमाइश पर गालिब आए और खुदावंद तेरे बंदे कहलाए। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद जो कुछ दुआ में मांगा बड़े ईमान से पा लिया, जो रह गया अपने लायक खजाना से पूरा करना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से।